आरजेडी के साथ नहीं जाइएगा? नहीं, आरजेडी क्या, आरजेडी से तो बर्बाद कर दिया। आरजेडी ही बर्बाद किया है, नीतीश से ही जो किया है तो नीतीश किया है। लालू और तेजस्वी बर्बाद कर दिया बिहार को, पूरा बर्बाद करके रख दिया, पूरा बिहार बर्बाद कर दिया नीतीश भी और लालू। जाएंगे आरजेडी के साथ, क्योंकि 25-20 साल से आरजेडी हमारे लिए किया क्या है। रख्तुर ईमान संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह खुलकर पब्लिक के लिए आवाज उठाती है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल भी अभी इसी को ही वोट देगा, अभी सुख जोड़ के किसी को वोट नहीं देगा। वही नेता है जो हमारे पार्लियामेंट में मुसलमानों का हक में बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब के लिए दीवानगी है पूरी। फूल आदमी दीवाना है, फूल आदमी दीवाना है। माँ जी के पास 4 सीटें, 4 सीट में उसको सरकार सर पे बैठा के रखा है। मेरे पास 5 सीट है, लेकिन क्या करेंगे, कुछ दल बदलू इंसान था जो बदल करके पैसे के लालच में हो बागुदा क्या है नहीं है। क्यों लेगा भाई आरजेडी, क्यों लेगा आरजेडी? हम लोग का भला ही नहीं कर रहे, क्यों लेगा आरजेडी? नहीं आएगा इधर, इस बार गद्दारी कर दिया ना जी, कैसा आएगा? लोग कहते हैं महागठबंधन में है क्योंकि अवैसी के बारे में कि बी टीम है। सारा यहाँ मुसलमान आबादी है, सब कोई चाहते हैं कि मुसलमान की वोट बदल ना जाए। क्यों हम लोग मुसलमान ठेका लेके रखे हैं बाकी लोगों को जिताने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव ने उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था सीमांचल के, और जिसमें से 5 सीटें जीती थी। अभी सीमांचल के किशनगंज एरिया में असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा शुरू हुई है, और यहाँ ये यात्रा 4 दिनों तक सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों में घूमेगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करेंगे या फिर आरजेडी के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ जी। ओवैसी साहब को सुन लिए हैं? जी सुन लिए। क्या? ओबीसी साहब सेकुलर पार्टी है जी, और ये सेकुलर मुसलमान और दलित की बात करते हैं ये जी। और बीजेपी पार्टी का जो आरोप इन पर लग रहा है, एक्चुअली में बीजेपी पार्टी का आरोप इन पर नहीं लगना चाहिए, आरजेडी कांग्रेस पे लगना चाहिए। अच्छा, बी टीम आरजेडी। बीजेपी के बी टीम आरजेडी है। अच्छा, क्योंकि वो पूर्णिया में अपने जुबान से खुले शब्द में कहा था कि वोट इंडिया को दिए नहीं तो इंडिया को दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। इससे साफ साबित हो रहा है कि बीजेपी का बी टीम तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, आरजेडी पार्टी है। मुसलमान किसके साथ है सीमांचल का? पूरा मुसलमान एक चटिया है इमाम के साथ। क्या आपका क्या नाम है? हाँ, क्या आपका क्या नाम हुआ? ठीक है, नाम बताइए ना। फारूक नाम। मुसलमान वोट देगा AIMIM को? एकदम 100%। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर सर कहाँ से आए थे? यही धनपुरा से हैं। तो क्या लग रहा है इस बार सीमांचल की जनता किसके साथ है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो MIM ही निकलेगी। आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ, क्योंकि 25-20 साल से आरजेडी हमारे लिए किया क्या है। हाँ, रख्तुर ईमान संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह खुलकर पब्लिक के लिए आवाज उठाती है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल भी अभी इसी को ही वोट देगा, अभी सुख जोड़ के किसी को वोट नहीं देगा। हमारा मानना है कि अभी इसी चीजें, और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सबके लिए एक ही आवाज है उनका, दूसरा आवाज नहीं है। मेन मकसद तो पॉइंट इस बात की है। बी टीम कौन है बीजेपी की? बी टीम अवैसी नहीं है, ये बीजेपी वाले, ये आरजेडी वाले, ये सब अवैसी को बदनाम करके रखा हुआ और बदनाम करता है। कहीं से भी उनकी पार्टी में बी टीम नहीं है, वो 1 नंबर टीम है, वो अपने लिए और हम गरीबों के लिए है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अवैसी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ। चलिए आइए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की जनता क्या सोचती है। हालांकि 5 सीटें जीती थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2020 में, जिसमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिनको वो बेईमान बुलाते हैं। क्या नाम है आपका? अंसार आलम। कहाँ से आए हैं? कुछ थमन। तो मुसलमान जा रहा है क्या इस बार? सब जा रहा है भाई, हिंदू मुसलमान सब जा रहे आरजेडी के साथ नहीं जाएगी? नहीं जाएगा उसके साथ, क्यों जाएगा? क्यों? वो तो बोलती है MY समीकरण बिठा के तो वही लेती है ना। नहीं, वो हम लोग को बेवकूफ़ समझ के रखा है आरजेडी ने। हाँ, कौन करेगा मुसलमानों के लिए, ही मुसलमानों के हित की बात? अवैसी साहब ही करेंगे ऑलरेडी, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। अच्छा, प्रभाव है उनका, है ना? हम लोग अच्छा, नीतीश मोदी जो है दारू बिकवाता है, स्मैक बिकवाता है, प्रशासन भी कुछ नहीं बोलता उसके लिए। आप गरीबों का जहाँ हम लोग लेबर का काम करते हैं, हम लोग को जहाँ पे 450 रुपया मिलता है, वहाँ पे यहाँ 500 मिलता है, वहाँ पे 450 मिलता है। सब हिंदू समाज को नौकरी देता, हम लोग को क्या देता?
नीतीश कुमार इतना साल कांग्रेस रहा, ये नीतीश कुमार रहा, ये मोदी जी रहा, क्या किया हम लोग के लिए? कुछ नहीं किया। तब भी मुसलमान हाशिए पर था, आज भी हाशिए पे है। तब इतना मजबूरी, हम लोग रोज जाते थे मार्केट में, जाकर कुत्ते जैसा बैठ के रहते हैं, काम नहीं मिलता हम लोग को। तो वो वैसे हिसाब नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो 14 आदमी कट के मर गया रेल से, उसका हिसाब नहीं लिया। गरीबों के लिए कुछ सपोर्ट नहीं किया। नीतीश आर्य मोदी क्या किया? आप कहाँ से आए सर? बगलवाड़ी से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मेहर अली। क्या लग रहा है इस बार सीमांचल की जनता किसके साथ है? अभी आप तो पहले से पतंग छाप लगाए हुए हैं। जी, अब इसी का साथ है भाई, हैं? अब इसी का साथ। आरजेडी के साथ नहीं जाइएगा? नहीं, आरजेडी क्या, आरजेडी तो बर्बाद कर दिया। आरजेडी ही बर्बाद किया है। नीतीश से ही जो किया है तो नीतीश किया है। लालू और तेजस्वी बर्बाद कर दिया बिहार को, पूरा बर्बाद करके रख दिया। पूरा बिहार बर्बाद कर दिया नीतीश और लालू। मुसलमान के लिए कौन? मुसलमान के लिए तो कोई नहीं, ये भी नहीं, वो नहीं। अभी अब बात कर रहा है, अभी से ही बात कर रहा है, और कौन करेगा? ओवैसी है, ओवैसी रहेगा। जी क्या कह रहे हैं? हाँ सर बताइए, कहाँ क्या नाम हुआ? मोहम्मद असद। तो क्या बताइए, इस बार मुसलमान हाशिए पर है। अब हम लोग को गुलामी करना नहीं है, वल्ली पतंग अच्छा। पूरा सीमांचल में पतंग के अलावा कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद के रहने वाले। बात नहीं, हमको वही पसंद है, पतंग के अलावा कुछ नहीं चलेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ से आया है? वो यहीं का है, किशनगंज का है क्या? लालू कहाँ से आया? लालू कहाँ से आया है? बिहार में तो कहाँ है वो लालू? भाई तो हम अख्तर लोहान साहब कहाँ से है? बिहार के हैं? तो आगे आके बोलो ना, और से दूर मत जाओ। आप बताओ, अल्लाह माइक, हाँ बताओ। हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? एक वही नेता है जो हमारे पार्लियामेंट में मुसलमानों का हक में बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओवैसी साहब के लिए दीवानगी है पूरी। फूल आदमी दीवाना है, फूल आदमी दीवाना है। भारतीय जनता पार्टी भी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ बात करती है। तो उसका डिप्लोमेसी है, वो तो बर्बाद कर रहा है। एक जुमला है, गठबंधन ठग बंधन निकाल गया। सबसे अच्छा कौन सा गठबंधन? महा इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? इंडिया गठबंधन। हाँ, पतंग छाप राहुल गांधी भी तो यात्रा करके गए हैं। कुछ नहीं इसमें शामिल का, पतंग छाप को क्या शामिल नहीं किया। पतंग सिर्फ यहाँ किशनगंज से पतंग निकलेगा सब। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि अभी भी मंच से कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करने के लिए। हमने लालू यादव को चिट्ठी लिखी, हमने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन हमें फिर भी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो इस पर भी हम जो जनता से जानेंगे कि वो कह रहे हैं कि हम लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि अलायंस में हमारे साथ आ जाओ। जी क्या बोले? आरजेडी को लगातार चिट्ठी लिखा जा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ अलायंस में। अब आरजेडी वाला नहीं लेंगे तो उसका ये है। आरजेडी क्यों नहीं ले रहा है? क्यों लेगा भाई? आरजेडी क्यों लेगा? आरजेडी हम लोग का भला ही नहीं कर रहा है, क्यों लेगा? आरजेडी नहीं आएगा इधर, इस पर गद्दारी कर दिया ना जी, कैसा आएगा? कुछ बोलना है? लोग कहते हैं महागठबंधन में है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि बी टीम है। सारा यहाँ मुसलमान आबादी है, सब कोई चाहते हैं कि मुसलमान की वोट बदल ना जाए। क्यों? हम लोग मुसलमान ठेका लेके रखे हैं बाकी लोगों को जिताने के लिए, क्योंकि हम अपना कैंडिडेट नहीं चुने, हम अपना जो हमारे लिए कोई लड़ते हैं हम उसे चुने। हम 500 और 1000 रुपए के बदलने बिकने के चक्कर में लोगों के बहके में बहक रहा लोग, और गठबंधन में जाने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ले नहीं रहे। इसीलिए आता है कि यहाँ पे हर कोई किसी न किसी मकसद पे बदल लेंगे और पैसे पे दम पर किसी को जीतने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेहतर है भाई, हर लोगों से कोशिश है कि अपने नेता चुने। अपने नेता नहीं चुनेंगे तो हम लोग का यही बुरा स्थिति रहेगा। एम वाई समीकरण तो आरजेडी बिठा करके वोट ले जाती है ना मुसलमान, तो ले जाते हैं ना। हम लोग का क्या बोलेंगे? हम लोग मूर्ख है जो हम लोग मूर्ख है मुसलमान जो हम लोग अपना कैंडिडेट नहीं चुन रहे। हम लोग बेवकूफ़ है समझ लीजिए, क्योंकि वो जाते हैं कि भाई सरकार कौन बनाएगा। सरकार से क्या मतलब है? मांझी के पास 4 सीट है, 4 सीट में उसको सरकार सर पे बैठा के रखा है। मेरे पास 5 सीट था, लेकिन क्या करेंगे? अब कुछ दल बदलू इंसान था जो बदल करके पैसे के लालच में हो बाखुदा क्या है नहीं है, वो पलटी मार के चला जो 4 विधायक चले गए वापस आरजेडी में, तो 4 विधायक 4 विधायक उसको अक्सर अभी भी मन से बेईमान कमीना है सब बुला देते हैं ओवैसी साहब। वो है नहीं होने से, क्योंकि उसके वो तो जान पे करते ना, उसका रिकॉर्ड है। वार्ड मेंबर में भी नहीं जीत पाएगा, वो रिकॉर्ड दावे के साथ करें। वो रिकॉर्ड है कि वो कहीं पे भी है कि जीत नहीं पाया, वो सिर्फ पतंग के नाम पर जीता, और हम लोग सब कोई पतंग के नाम पर वोट दिए उनको। और आज के डेट में बोला कि नहीं हम अपने दम पर जीते हैं, जीत के दिखा दे दोबारा।
दोबारा जीत के दिखा दे, दोबारा जीत के दिखा दे, क्योंकि बोले ना हम अपने दम पे जीते, अपने जब में तो ये मुखिया का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा वो। तो नीतीश जी तो सेकुलर छवि के माने जाते हैं, तो उनको वोट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जहाँ पे मेरा कैंडिडेट है पतंग छाप के लिए, हम अपना कैंडिडेट चुने, हम अपना लीडर चुने, इसलिए लीडर चुने कि मेरे लिए कुछ बोले, मेरे लिए कोई परेशानी हो तो हमको याद करे, हमारे हर एक चीज़ में सुख दुख में परेशानी में सामना करे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को सबको सेकुलर सेकुलर कहते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हम लोग यहाँ पे 19% 20% आबादी है, तो हम लोग को क्या घर बनने में क्यों नहीं लड़ रहे? चलिए ठीक है।